हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके मिशन करियर एकेडमी में। आज हम लेकर आए हैं बिहार पुलिस के लिए टेस्ट सीरीज 2025 के लिए, जो अभी हाल ही में एग्जाम होने वाला है उसके लिए। और ये जो टेस्ट सीरीज हम करने वाले हैं, ये खान सर के द्वारा इस टेस्ट को प्रकाशित किया गया है। तो चलिए फटाफट हम इसको डिस्कस करते हैं। और आज का जो है टेस्ट सीरीज नंबर 3 होगा। इससे पहले हम 2 टेस्ट सीरीज कर चुके हैं। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन दिया है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत मंत्रिपरिषद की अधिकतम सीमा तय की गई है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 91वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है कि संविधान संशोधन अधिनियम के तहत मंत्रिपरिषद की अधिकतम सीमा तय की गई है। ठीक है, 91वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नौकरशाही को क्या कहा जाता है। तो नौकरशाही को जो है कि अस्थायी कार्यपालिका कहा जाता है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 5 वर्षों का होता है भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संसदीय कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें प्रधानमंत्री होता है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संघीय शासन व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें दोहरी सरकार प्रणाली है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विविधता मानव समाज का अनिवार्य गुण है, इस कथन का क्या तात्पर्य है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें समाज में भिन्न भिन्न प्रकार की भाषाएं, धर्म, संस्कृति व परंपराएं होती हैं। आंसर इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में संघीय शासन व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो हमारा आंसर हो जाएगा भारत में संघीय शासन व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य जो है कि इसमें एकता में विविधता बनाए रखना है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ब्रिटेन देश में पड़ा था। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय लोकतंत्र के 3 मुख्य अंग कौन कौन से हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका है। ठीक है, भारतीय लोकतंत्र के 3 मुख्य अंग हैं ये। ठीक है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें अलगवाद है। आंसर इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किस भावना का बीजारोपण यूरोप में पुनर्जागरण के कार्यकाल से ही हो चुका था। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें राष्ट्रवाद में हो चुका था। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कार्ल मार्क्स ने किस सिद्धांत की स्थापना की थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें कार्ल मार्क्स ने जो है कि साम्यवाद का जो है कि सिद्धांत की स्थापना किया था। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पहला अंतर्राष्ट्रीय संघ का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो पहला अंतर्राष्ट्रीय संघ का मुख्य का उद्देश्य जो है कि इसमें विभिन्न देशों के श्रमिकों को एकजुट करना था। आंसर इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ किन विचारों पर आधारित था। तो हमारा आंसर हो जाएगा समाजवाद और मार्क्सवाद पर आधारित था। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो वल्शेविक क्रांति का नेतृत्व जो है कि लेनिन के द्वारा किया गया था। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, रूस में कृषकों की स्थिति कैसी थी। तो रूस में कृषकों की स्थिति जो है कि इसमें वे जमींदारों के अधीन बंधुआ मजदूर थे। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्रीमिया युद्ध मुख्य रूप से किन 2 साम्राज्यों के बीच लड़ा गया। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें रूस और ऑटोमन साम्राज्य के बीच लड़ा गया था। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत युद्ध का मुख्य कारण क्या था। तो शीत युद्ध का मुख्य कारण जो है कि पूंजीवादी और समाजवादी की वैचारिक टकराव था। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, लाल सेना का गठन किसने किया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें लियोन ट्रॉट्स्की के द्वारा लाल सेना का गठन किया गया था। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, पंचायत समिति बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कौन सा स्तर है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें मध्य स्तर है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में नगरों एवं कस्बों में स्थानीय स्वशासन का इतिहास किस ग्रंथ में वर्णित है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें मनुस्मृति और महाभारत में वर्णित है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संपूर्ण क्रांति आंदोलन किस राज्य से प्रारंभ हुआ था। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें बिहार से ये आंदोलन प्रारंभ हुआ था। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को हिंदी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें रामधारी सिंह दिनकर के लिए जो है कि साहित्य को हिंदी भाषा में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, रामधारी सिंह दिनकर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को हिंदी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो हमारा आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर को जो है कि साहित्य में हिंदी भाषा में इन्हें ज्ञानपीठ जो है कि पुरस्कार मिला था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार आधिकारिक भाषा विभाग द्वारा मंडल मिश्र पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें धर्म और दर्शन शास्त्र में दिया जाता है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में 1912 में लॉन टेनिस कहाँ शुरू हुआ था। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें बिहार में 1912 में लॉन टेनिस जो है कि यह पटना में शुरू हुआ था। ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, बिहार में तुर्क शासन का युग कब शुरू हुआ था। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 1203 ईस्वी में जो है कि बिहार में तुर्क शासन का युग शुरू हुआ था। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय उत्पादन शुल्क किस वस्तु पर लगाया जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें भारत में उत्पादित वस्तुओं पर लगाया जाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन किन बैंकों के विलय से हुआ था। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ बंगाल में जो है कि इसका गठन
में विलय हुआ था। आंसर बी ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे भारत में जलवायु परिवर्तन से संबंधित परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय कार्यान्वयन इकाइयों के रूप में ग्रीन क्लाइमेट फंड द्वारा मान्यता प्राप्त हुई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें नाबार्ड के द्वारा। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे, मानव पूंजी से क्या अभिप्राय है? तो मानव पूंजी से जो है कि इंसानों में निवेश जैसी शिक्षा, स्वास्थ्य आदि जैसी जो है कि पूंजी अभिप्राय है। आंसर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन खाद्यान्न के स्रोत हैं? तो इसमें से हमारा आंसर हो जाएगा इनमें सभी, यानी कि गहन खेती नीति, आयात नीति और भंडार नीति, ये सभी जो है कि यह खाद्यान्न के स्रोत हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत का पठार किस प्रकार का भू आकृतिक स्वरूप है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें यह प्राचीन कठोर सील चट्टानों से बना है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान किस प्रकार का मैदान है? तो हमारा आंसर हो जाएगा यह जलोढ़ प्रकार का मैदान है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मध्य उच्च भूमि का प्रमुख भाग कौन सा पठार है? तो हमारा आंसर हो जाएगा यह मालवा का पठार है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सतपुड़ा पर्वतमाला के दक्षिण से निम्नलिखित में से कौन सी घाटी स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा यह ताप्ती घाटी में स्थित है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे प्राचीन भूखंड कौन सा है? तो भारत का प्राचीन भूखंड जो है कि प्रायद्वीपीय पठार है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रारंभिक समय में संपूर्ण भूभाग एक ही महाद्वीप में था जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो इसे जो है कि पैंजिया कहा जाता है। सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जैव विविधता सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में हुआ है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें कोलंबिया में हुआ है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है कि यह मध्य प्रदेश में स्थित है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में हुए त्रिपुरा शांति समझौता किन दो पक्षों के बीच हुआ था? तो हमारा आंसर हो जाएगा भारत सरकार और नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा व ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स के बीच हुआ था। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो कि अरविंद पनगड़िया को नियुक्त किया गया है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस देश ने पहली महिला T20 विश्व कप 2024 का खिताब जीता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें न्यूजीलैंड देश की महिला जो है कि T20 विश्व कप में 2024 का खिताब इन्होंने जीता है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ऑपरेशन मर्यादा किस राज्य में शुरू किया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्तराखंड राज्य में जो है कि ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया गया था। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखेंगे, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य क्षेत्र में है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य में है। आंसर इसमें हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 2024 में पीयूष गोयल को किस मंत्रालय का प्रभार मिला है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय मिला है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। स्माइल इज ब्यूटीफुल के लेखक कौन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें एनेस्टर शुमाकर है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें राजस्थान में जो है कि कोणार्क नृत्य उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। राजाजी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप ने संयुक्त रूप से मिलकर कहां पर संविधान उद्यान गार्डन स्थापित किया है? तो पुणे में स्थापित किया है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, पेमा खांडू हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें अरुणाचल प्रदेश के जो है कि पेमा खांडू हाल ही में ये पूर्वोत्तर राज्यपाल के रूप में जो है कि मुख्यमंत्री बने हैं। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के किस राज्य में नटजली उत्सव मनाया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें तमिलनाडु राज्य में जो है कि नटजली उत्सव मनाया जाता है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फोर्ब्स की 2024 की दुनिया की सबसे अमीर महिला की सूची कौन सी भारतीय महिला शामिल हुई हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सावित्री जिंदल जो है कि यह शामिल हुई हैं। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, पृथ्वी पर वस्तुओं का भार किस कारण होता है? तो पृथ्वी पर वस्तुओं का भार जो है कि यह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, चलिए नेक्स्ट है, विद्युत चुंबकीय बल किसके बीच कार्य करता है? तो विद्युत चुंबकीय बल जो है कि यह सभी प्रकार के आवेश के बीच कार्य करता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वस्तु की यात्रा की अवधि में चली गई कुल पंथ लंबाई एवं इनमें लगे समय के भागफल को क्या कहते हैं? तो इसे हम जो है कि औसत वेग, औसत चाल कहते हैं। सॉरी, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिना क्वथनांक तक पहुंचे किसी द्रव्य का गैस में बदल जाना क्या कहलाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा यह वाष्पीकरण कहलाता है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्लाज्मा क्या है? तो प्लाज्मा जो है कि यह एक प्रकार के पदार्थ की एक अग्निकृत गैस अवस्था है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें हवा में मौजूद जल वाष्प संघित होकर जल की बूंद बना लेता है, इसलिए जो है कि बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें नजर आती है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि कोई वस्तु एक समान वेग से चल रहा हो तो उसका त्वरण क्या होगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें उसका त्वरण जो है कि 0 हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि दो वस्तु एक ही दिशा में गति कर रही हो तो उसके आपेक्षिक वेग की गणना कैसे की जाती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें दोनों की गति घटाकर की जाती है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब हम दीवार को धक्का देते हैं और हमें पीछे की ओर बल महसूस होता है तो यह किस नियम का उदाहरण है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें गति का तृतीय नियम का ये उदाहरण है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें कौन सी अभिक्रिया होती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें तत्वों की पुनः व्यवस्था से होती है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है रदरफोर्ड के मॉडल में परमाणुओं का अधिकांश भाग कैसा होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें रिक्त होता है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अल्बर्ट आइंस्टाइन को विज्ञान की किस शाखा में विशेष योगदान के लिए जाना जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें भौतिक के लिए जाना जाता है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है प्रिज्म में सफ़ेद प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रिज्म में सफ़ेद प्रकाश का रंग जो है कि बैंगनी रंग का सबसे ज़्यादा विचलित होता है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे धोने का सोडा किस प्रकार का लवण है, तो धोने का सोडा जो है कि यह तटस्थल लवण है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तनुकरण का अर्थ क्या है, तो तनुकरण का अर्थ जो है कि बिलियंस में अधिक विलायक जैसे जल मिलाकर सांद्र प्रकार का तनुकरण का अर्थ है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें दिया हुआ है समतापमंडल में किस गैस की कमी को प्रदूषण माना जाता है, तो ओजोन गैस को। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 के उत्सर्जन को कम करने के मिश्रण में से किसे कम किया जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा अम्ल वर्षा को कम किया जाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें परमाणु केंद्रक के लिए उत्तरदायी है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे किस वैज्ञानिक ने परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन की उपस्थिति की खोज की थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें जेम्स चैडविक ने जो है कि परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन की उपस्थिति की खोज किए थे। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है एनेलिडा संघ के प्रणालियों की प्रमुख विशेषता क्या है, तो हमारा आंसर हो जाएगा खंडित शरीर है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे लीवरवॉर्ट पौधे का शरीर मुख्य कैसा होता है, तो लीवरवॉर्ट पौधे का शरीर मुख्यतः जो है कि हमारा हो जाएगा थाइलस के रूप में होता है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैवाल किस प्रकार के पौधे होते हैं, तो शैवाल जो है कि यह सरल थाइलस युक्त स्वपोषी पौधा होता है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से कौन समूह में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है, तो हमारा आंसर हो जाएगा फलों के छिलके सब्जियां एवं लकड़ी में जो है कि जैव निम्नीकरण पदार्थ पाए जाते हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता के घटक नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें मिट्टी जो है कि जैव विविधता का घटक नहीं है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पदार्थ को क्या कहा जाता है जो क्षारीय रंग से रंजित हो जाता है, तो उसे हम जो है कि क्रोमेटिन कहते हैं। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आदर्श की माँ को गंभीर बीमारी है, वाक्य में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें बीमारी जो है कि यह एक प्रकार का अशुद्ध वाक्य है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ल और स का उच्चारण किस स्थान से होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें दंत से होता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। इसमें कह रहा है कि स्त्री जो कविता लिखती है, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा कवित्रीय हो जाएगा। आंसर सी ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है दिए गए शब्दों में से उचित शब्द का वाक्य पूर्ण करिए। दिया हुआ है वैद्य जी खाली स्थान देखकर इलाज करते हैं, तो वैद्य जी क्या देखकर इलाज करते हैं, तो वैद्य जो है कि नाड़ी देखकर इलाज करते हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है मुसीबत में और मुसीबत आना किस मुहावरे का अर्थ है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें कंगाली में आटा गीला होना। ठीक है, ये ऑप्शन सेशन के साथ। तो आप हमारे दिए हुए स्क्रीन पर जो QR कोड दिख रहा है यहाँ पर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए और यहाँ से जाकर आप PDF को ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।